जगह बनाई, वहां से उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की कि दहशतगर्द जदीद हथियार से लैस थे। शदीद फायरिंग का तबादला हुआ सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के माबैन। 3 एहलकार जो हैं इसमें मामूली नौयत के जख्मी हुए। बेस कमांडर मोहम्मद आजम भी मामूली नौयत के जख्मी हुए, उनको बुलेट इंजरी हुई, जिनको मामूली से एक ट्रीटमेंट के बाद वापस उनको भेज दिया गया। एक जहाज को मामूली सा नुकसान पहुंचने की जो है वो भी इतलात मौजूद हैं। ऑपरेशन बहरहाल कहा जा रहा है कि मुकम्मल हो चुका है। नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको बताया पहले भी कि मिन्हास एयरबेस कसीरुल मकासिद एयरबेस है। इस तरह इस पर तरबियत और जहाज़ों की मुरम्मत के मकासद के लिए ये एयरबेस इस्तेमाल होती है, इसलिए यहाँ पर मुख्तलिफ जहाज़ों की मौजूदगी जो है वो एक यकीनी बात है। इसी वजह से आपको बताते चलें कि आज जो दहशतगर्दों का हमला हुआ एयरबेस पर, मिन्हास एयरबेस पर, ज़राए के मुताबिक इन दहशतगर्दों की तादाद 6 थी और अब ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि 6 के 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि इस दहशतगर्दी के हमले के नतीजे में एक जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा है। आपको ये बताते चलें कि हमारी इतलात के मुताबिक दहशतगर्द जदीद असलहे से लैस थे। इनकी तादाद 6 थी और अब तक की इतलात के मुताबिक 6 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। नाज़रीन, मिन्हास एयरबेस कामरा की हिस्ट्री एक दफा फिर आपको बताते चलें। पाकिस्तान एयरफोर्स की मिन्हास एयरबेस कामरा में वाक़ है। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद के नाम पर इस एयरबेस का नाम रखा गया। 1971 की जंग में राशिद मिन्हास को उनकी जुर्रत और बहादुरी पर निशान हैदर का एजाज दिया गया था। यह बेस 2 जंगी स्क्वाड्रन पर मुश्तमिल है और सोवियत अफगान जंग में इस एयरबेस ने अहम किरदार अदा किया था। 10 दिसंबर 2007 को पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा में दहशतगर्दों ने पाकिस्तान एयरफोर्स के मुलाजमीन के बच्चों की स्कूल बस को निशाना बनाया, जिससे 7 अफराद जख्मी हो गए थे। 18 जनवरी 2008 को दहशतगर्दों ने पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स पर रॉकेट फायर किए, ताहम इससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और आज गुज़िश्ता रात 2:30 पर दहशतगर्दों ने हमला किया। हमले के बाद दहशतगर्दों और एयरबेस के जवानों के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को घेरे में ले रखा है और ज़राए के मुताबिक एयरफोर्स के जवानों ने काफी हद तक दहशतगर्दों पर काबू पा लिया है। नाज़रीन, रात के अंधेरे में दहशतगर्दों ने मिन्हास एयरबेस पर हमला किया। तकरीबन 2 बजे का ये वाक़या है और आपको ये भी बताते चलें कि 5 बजे से फायरिंग जो है वो मुसलसल रुकी हुई थी, जिससे ये कहा जा सकता है, अखज़ किया जा सकता है कि उतने बजे ही पाकिस्तान एयरफोर्स के जवानों और कमांडोज ने दहशतगर्दों पर काबू पा लिया था। नाज़रीन, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ये महीना रहमतों का महीना है, खालिसतन अल्लाह और बंदे का मामला है। उस वक्त ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके रखते हैं ताकि रमज़ान में कीमतें बढ़ा कर वो उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मज़हबियत बढ़ गई लेकिन वो कल्चर नहीं बढ़ा। खान को दीन की तरफ राग़िब कर, मोहब्बतों के पैगाम पहुँचाए। क्यों बेसब्री कुछ ज़्यादा है। जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, शैतान को बंद कर दिया जाता है। और आपने फरमाया कि जो अपने रिश्तेदारों को और क़राबादारों को नज़रअंदाज कर देता है और दूसरों को जाकर तकसीम करता रहता है, उसके सदक़े की हमें हाजत नहीं है। अपनी ग़िज़ा को 3 हिस्सों में तकसीम करो। जिनको डायबिटीज़, उनको तली हुई चीज़ें भी अवॉइड करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने इस माह में हमें जो इनाम दिया है, यानी कुरान मजीद। रमज़ान 12 महीनों के लिए एक वर्कशॉप है। बिलाशुबा कुरान हमारी हिदायत के लिए उतरा है। रमजान में रब्बे करीम का दस्तरखान लग जाता है। ये मेरे कहने पर हलाल को छोड़ रहा है तो हराम को क्यों नहीं छोड़ेगा। रब्बे करीम से मोहब्बत तब होगी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि रात को जिब्राइल